बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और सबको मैं आज यहाँ पर बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे यूनिटी के जितने भी कोर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और हमारे बनने वाले कैंडिडेट और कंटेस्ट करने वाले एमएलए वो सब यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि कुछ जगह की वजह से हमने खास मीडिया को और कुछ लोगों को इनवाइट किया था। जो ऑनलाइन पर और चैनल्स पे जितने भी लोग आज हमारे इस मैनिफेस्टो को देख रहे हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज हमें बहुत ही ये खुशी का दिन है। आज हम देश के लिए जो ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें आप सबकी मदद रही। जो भी मैनिफेस्टो के लिए कमेटी थी और उस कमेटी का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, जिन्होंने हर बात को मेरी पूछ कर उस चीज़ को जो है बिल्ड करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ सबसे पहले महिला एम्पावरमेंट पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानों के इंसाफ के लिए ये पार्टी को क़याम में लाया गया है, ये पार्टी को बनाया गया है। और ये पार्टी का मकसद है कि जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए ये पार्टी काम करेगी। ये पार्टी किसी रिलीजन बेस पर नहीं चलेगी, ये पार्टी माइनॉरिटी मेजॉरिटी बेस पर नहीं चलेगी, और ये पार्टी किसी एक कास्ट के लिए नहीं रहेगी। ये पार्टी भारत के हर नागरिक के लिए ये पार्टी है, और भारत के हर नागरिक को ये पार्टी में इंसाफ मिलेगी। और ये पार्टी लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आई है, लोगों को जोड़ने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। और हमारे भारत में जो हमारे बच्चों के लिए पहले सबसे पहले महिलाओं के लिए एक अच्छी फैसिलिटी हमें चाहिए था, क्योंकि 70 साल से जो हुकूमतें आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, मगर कोई भी महिलाओं की स्पेशलिटी के लिए, महिलाओं के काम के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए उस पर काम नहीं किया जाता है। तो ये पार्टी का नाम ही महिला एम्पावरमेंट पार्टी इसलिए रखा गया कि भारत की हर महिला को इसके अंदर इंसाफ मिले। जब महिला को इंसाफ मिलती है तो समझ जाइए कि पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ मिलेगी और भारत के हर नागरिक को इंसाफ मिलेगी। जब महिला को ही इंसाफ नहीं मिल रही है तो समझ जाओ फिर भारत के किसी नागरिक को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये पार्टी जो है खास करके सबसे पहले बेहतरीन हमारा कर्नाटका और ग्रीन कर्नाटका, और इस कर्नाटका में सबसे पहले ये पार्टी कंटेस्ट करने के लिए जा रही है। और ये पार्टी 224 सीट्स पर लोगों को चुनाव में उतारेगी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग चुनाव में आने के लिए तैयार हैं और कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे विजन को और हमारे मिशन को देखकर, पार्टी के मिशन को देखकर हमारे पास रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन के जरिए से और फिजिकल और व्हाट्सएप के जरिए से कंटेस्ट करने के लिए 5700 एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास जो है आए थे, जिसमें से लोगों को चेक करके और उनके सूट को और उनके सोशल वर्क को चेक करके एक ग्रुप को सेलेक्ट किया गया है। तो इसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि हम कर्नाटका के इस कलेक्शन में कामयाबी हासिल करके इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर एक रोशनी लेकर आएंगे और कर्नाटका में चेंजेस लेकर आएंगे। और उसमें सबसे पहले ये होगा कि औरतों के लिए, खास कर से खवातीन के लिए जो होगा कि उनके लिए अच्छे अच्छे फैसिलिटीज होंगे, और खवातीन के लिए उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे,
बच्चों के पैंट खुले हैं और बुक्की आपके हाथ में मिलने वाली है। तो मैं थोड़ा मुख्तसर सा जो है इसके ऊपर रोशनी डालूंगी। तो खास करके इसमें जो है औरतों के लिए इसमें खास करके फैसिलिटीज होंगे। उनके लिए क्या फैसिलिटीज होंगे कि आज तक औरतों के ऊपर जो क्राइम होते आते हैं, अगर आप देखते जाएंगे तो हर साल वो क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके ऊपर जुल्म और उनके ऊपर हरासमेंट सब कुछ भी बढ़ता चले जा रहा है। उसके लिए इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट रखा जाएगा और उनके लिए पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल पार्ट होगा जिसमें जाकर वो कंफर्ट से जो है अपने हालात को, अपने वाकयात को बयान कर सके। और दूसरी बात क्या है कि उनके लिए 24 आवर्स की जो है फैसिलिटी होगी। और उसके साथ साथ कर्नाटका के अंदर बच्चों के लिए जो एजुकेशनल होगा, उसके लिए आज हमारे स्कूल के जो हालात है बहुत खराब हालात है। सर्वे के मुताबिक कर्नाटका के अंदर कहीं कहीं पर बच्चों को बच्चों के लिए बैठने के लिए छोड़ नहीं है। बच्चों के लिए जो है उनके लिए अच्छे फैसिलिटी और अच्छे टीचर्स नहीं है। हम जो है इंशाअल्लाह कर्नाटका के टोटल स्कूल को यूनिफॉर्मिटी में लाने की कोशिश करेंगे। जो अर्बन की स्कूल की क्यों ना हो, रूरल की स्कूल की क्यों ना हो, जो भी जो है सेम तरीके के स्कूल जो है हम इंशाअल्लाह उसके लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद कर्नाटका का जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है 2017 में 3,500 फार्मर ने गूगल के रिपोर्ट के मुताबिक और भी कुछ सर्वे के मुताबिक 3,500 फार्मर ने सुसाइड किया है। वो इसलिए सुसाइड किया है कि जिनके लोन 50,000 थे, जिनके लोन 20,000 थे, जिनके लोन 40,000 थे, वो लोन अदा न करके इसकी तकलीफ की वजह से जो है उन्होंने अपने जानों के लिए किया और सुसाइड किया है। ये नीति का ये मकसद है कि ये नीति जिस दिन रूलिंग में आएगी, अगर लोग सब साथ देंगे, जिस दिन रूलिंग में आएंगे तो फार्मर का लोन इंटरेस्ट के साथ टोटल माफ कर दिया जाएगा। टेस्टिंग के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए एक सेंटर होगा। उनके लिए गाइडेंस करने की एक टीम होगी कि उन्हें किस तरह से फसल में अगर पैसा रखेंगे तो वो फसल में उनके लिए फायदा होगा, नुकसान होगा, उस पर उनके ट्रेनिंग सेंटर रखे जाएंगे। और दूसरी तरफ उनके जो बिल होते हैं, चाहे वो शुगर की बिल क्यों ना हो, उनके प्रोडक्ट की बिल क्यों ना हो, जब सरकार की बिल होती है तो हमने सर्वे किया है, सर्वे में उनके बिल 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने फसल लगाने के बाद भी उनकी बिल नहीं मिलती है। मगर जब यूनिटी की सरकार आ जाएगी तो ये भी फार्मर्स के लिए एडवांस देगी, उनके बाद बिल डिले नहीं करेगी, उनको एडवांस में पेमेंट करके रखेगी ताकि उनके लिए इजी हो जाए। क्योंकि फार्मर का खुश रहना हमारा सबका खुश रहना है और फार्मर का खुश रहना भारत का खुश रहना है। क्योंकि फार्मर की जो मेहनत है वो हमारे हर घर में, बगैर फार्मर के मेहनत के हमारे घर में रोजी नहीं आती। उनकी मेहनत और रात और दिन की होती है। जान और दिल लगाकर भी जो है फार्मर मेहनत करते हैं तो उनके लिए और भी ज्यादा अच्छे फैसिलिटीज लाएंगे। और खासकर से आज तक फार्मर्स को विधानसभा में जाने के मौके नहीं मिले, उनको कभी कोई हुकूक नहीं मिलता। उनके लिए जाकर जुबान उठाने के लिए फार्मर्स के लिए कोई बंदा विधानसभा में हमें चाहिए और राज्यसभा में चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने ये किया है कि यूनिटी के अगर 100 सीट होंगे तो 4 सीट फार्मर के लिए रिजर्व होंगे टोटल इंडिया में और कर्नाटक में। ऐसे उनको सारी चीजें करने के जो है मौके मिले। और इसके बाद हमको हमारे बच्चों को
मेरा ख्वाब है कि भारत के अंदर कोई बच्चा लेबर ना बने। मेरा ख्वाब है कि हर बच्चे को जो है तालीम के अंदर उतार कर उनकी एलकेजी से लेकर पीजी तक सरकार जो है फ्री पढ़ाई पढ़ाएगी। इवन कि अगर उनको इंटरनेशनल में भी कभी पढ़ाई करने की जरूरत हो जाएगी तो उनको स्कॉलरशिप के जरिए जो है इंटरनेशनल में भी पढ़ाई करेगी। ये फैसिलिटी मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। हमारे देश में बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं। जॉबलेस के बारे में हम कभी ज्यादा सोचते नहीं हैं। जॉबलेस जितने होते हैं उतने क्राइम बढ़ते हैं। जॉबलेस जितने होते हैं उतने फसादें बढ़ते हैं। तो इसलिए जितने भी यूथ, जितने भी वुमेन हमारे पास जॉबलेस है और हमारे कर्नाटका में जॉबलेस है, उन सब के लिए अलग फैसिलिटीज लाके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 1 लाख जॉबलेस लोगों के जॉब के लिए इंडस्ट्रियल स्मॉल स्केल IT सेंटर्स में डालकर उनके जॉबलेस जो है उसको मैं इंशाअल्लाह खत्म करके बताऊंगी। और उसके साथ साथ भारत में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोग 20% से 25% लोगों के पास पूरे भारत के अंदर बहुत बड़े बंगले, बहुत बड़े बड़े घर, बहुत बड़े बड़े चीजें हैं। 30% लोग भारत के नॉर्मल मिडिल क्लास में वो लोग चलता है, उनके पास अच्छे घर होते हैं। और 20% भारत के लोग जो अच्छे अच्छे रेंट पर अच्छे अच्छे चीजें लेकर रहते हैं। और 30% भारत के लोगों के पास जो है रहने के लिए घर नहीं है, मगर वो रहते हैं फिर भी छोटा मोटा रेंट देकर अपने घरों में रहते हैं। मगर भारत के अंदर 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। जब बारिश आता है, बारिश में से छत में से पानी गिरता है तो 5-6 बच्चे उनके भीग जाते हैं। और छोटे छोटे क्लास है, छोटे छोटे गिरतियाँ, छोटे छोटे चीजें, उनको कोई वस्तु घर नहीं होता। हवा आती है तो वो लोग कांपते हैं, और बारिश आती है तो वो लोग डरते हैं, धूप आती है तो वो लोग डरते हैं। इंशाअल्लाह ये नीति की सरकार अगर कर्नाटका में आ जाएगी, 5 साल के अंदर एक पूर हाउस भी आप देख नहीं सकते। कुछ ना कुछ उनको 1 बेडरूम का फ्लैट, 2 बेडरूम का फ्लैट इंशाअल्लाह उनको बनाने के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। क्योंकि आज हम अपने लोगों को धूप में सुलाते हुए, अपने लोगों को बारिश में भिगाते हुए डिजिटल इंडिया बनाने जाएंगे तो इसका कुछ भी फायदा नहीं है। सबसे पहले हमको चाहिए उनको रहने का घर दे, उनको खाने का खाना दे, उनके बच्चों को पढ़ाई दे, उनके हेल्थ के लिए अच्छी मेडिकल दे, तो उसके बाद हमारा भारत अच्छा बन सकता है। उसके बाद डिजिटल इंडिया बनाएंगे तो चलेगा। ट्रांसपोर्ट में इंडस्ट्री में काफी सुधार के लाने की कोशिश करेंगे। और ये जो बैंक पास है मैंने बताया है, और मैनचेस्टर हमारा कन्नड़ा में और इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू जुबान में और तमिल जुबान में, तेलुगु में, सब में ट्रांसलेट हुआ है। ये हमारे साइट पे 2-3 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा। आप सारे डिटेल्स जो है उसमें आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारे लोगों को कि पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो पॉलिटिकल पार्टी को किसी जात के इस पर ना ये करे और किसी कास्ट के ऊपर ये ना करे। आज यहाँ पर कई लोग आकर मुझसे यही कहते थे ऐसा तो नहीं चलेगा, सेक्युलर यहाँ पार्टी हो ही नहीं सकती, ऐसा होगा तो अलग बात होती है, हम सिर्फ रिलीजन को लेकर बात करना है, क्या करना है। मगर मैं कहती हूँ कि नहीं, इंशाअल्लाह मैं ये बताऊंगी कि इंसानियत के लिए काम करने में कामयाबी है। और हम जो है इंसानियत के लिए काम करेंगे। और हम ये भी नहीं सोचेंगे माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है, हम ये भी नहीं सोचेंगे माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है। और माइनॉरिटी मेजॉरिटी से में क्या होता है कि जो माइनॉरिटी होते हैं उसमें भी बहुत बड़े ऊंचे लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं उसमें भी तकलीफ वाले लोग होते हैं। तो मेरी सोच ये है कि हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी को लेकर और कास्ट को लेकर नहीं, बल्कि इंसान को लेकर एक भारत चलाने की कोशिश करेंगे। और भारत में इजी लाइफ लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और खासकर से जो है जब कर्नाटका का इलेक्शन होगा तो ये पार्टी लोकसभा के टोटल इंडिया में कंटेस्ट करेगी। एमपी का जो ख्वाब है कि जब लोकसभा 2019 में ये कंटेस्ट करेगी और भारत में रूलिंग में आएगी तो सबसे पहला काम
हमको चाहिए कि जो भारत के अंदर जो हालात चल रहे हैं, सबसे पहले कि वो ये चल रहे हैं कि एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को सिर्फ जात पात की बात करके झगड़े कराना, हम सब मिलकर, हम सब साथ होकर इसको खत्म करेंगे एक दिन। क्यों कि आज हम सोते हैं, सोने के बाद आज हमें नींद सही से इसलिए नहीं आती है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, क्या है, कब लड़ाई शुरू होगी, किसी को भी पता नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि एक मोहब्बत वाली लाइफ, एक पीस वाली लाइफ भारत में लाने की हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और खासतौर से जो है हमको चाहिए कि कम्युनल माइंड जो है हमको हटाना चाहिए, और कम्युनल खियालात जो है हमको हटाना चाहिए, क्योंकि हम भारत के हैं तो भारत के नागरिक बनकर हमको काम करना चाहिए। इसीलिए आज हमारे जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो किसी जात के बेस पे नहीं, किसी शहर के बेस पे नहीं, किसी जमात के बेस पे नहीं, उसमें टोटल रिलीजियस वालों के लिए सीट मैंने फाइनल किया है, दलित के लिए सीट मैंने फाइनल किया है, लिंगायत के लिए मैंने सीट फाइनल किया है, और मुस्लिम के लिए मैंने सीट फाइनल किया है, हिंदू के लिए मैंने सीट फाइनल किया है। और खासकर से मैं चाहती हूँ कि ये हम सब मिलकर जो है भारत के अंदर एकता की एक कहानी बताना हमारा काम होगा, और एक अच्छी लाइफ, एक ऊंची लाइफ भारत के अंदर लाना हमारे लिए जरूरी है। जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब से यही गुजारिश करूंगी कि जब भी बात करो सोच समझ के बात करो, किसी के दिल को तकलीफ देने की बात ना करो। और आज हम सोचते हैं कि 100% ये इंसान प्योर है, ये आज मेरे दुनिया के अंदर कोई भी लाकर आप नहीं खड़ा सकते कि 100% ये इंसान प्योर है। तो सबसे पहले अपने गलतियों को देखने की कोशिश करो, बाद में दूसरों के गलतियों पर उंगलियां उठाने की कोशिश करो। तो मैं चाहूंगी कि सब मिलजुल कर ये नीति के लिए जो है एक बहुत अच्छा जो है हम इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और जो लोग सीने में दिल रखते हैं, लोगों के लिए बच्चा दिल रखते हैं, वो नीति से दूर नहीं रह सकते। और मैं चाहूंगी कि कुछ ही दिनों में पूरा भारत ये नीति में जय हो जाएगा, और ये नीति का साथ है कि पूरे भारत में खुशियां लाना, और मेरा साथ है कि कर्नाटक असेंबली में हमको सब मिलकर कोशिश करेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हमें 70 सीट मिलने का बता रहा है, हमको सर्वे नहीं बल्कि रियल में हमको 150 सीट लाके बताना है, हमको साफ करना है। जो ड्रीम, जो ख्वाब मैं बताई हूँ, वो ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप सबकी साथदारी जो है सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं सारे गेस्ट का जो है मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ पर पहुँचे हैं, और मैं मीडिया का भी शुक्र अदा करती हूँ, और जितने लोग चैनल्स पे बात कर रहे हैं, काफी चैनल्स पे ऑनलाइन आ रहा है, तो वो चैनल्स वालों का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि आज मैंने पेपर पे ये मैनिफेस्टो आपको शो किया है, और मैंने पेपर्स पे आपको बताया है 5 साल के बाद रियल इसके वीडियोस में आपके सामने शो करूंगी, हर प्रोडक्ट के वीडियोस में तुम्हारे सामने शो करूंगी। कहने से ज्यादा हमको चाहिए कि कहने से ज्यादा इस पर काम करने के लिए कोशिश करें। मुझे प्रैक्टिकल चीजें बहुत पसंद नहीं, बोलना लिखना तो हर कोई बोलते हैं। अभी आप पिछले सालों के मैनिफेस्टो 2013 का एक बार निकाल कर चेक कर लीजिए, अगर इसमें 2% कोई काम हुआ है तो मुझे बताना, सिवाय अखबार के कुछ भी नहीं रहा। तो हमको चाहिए कि हम इंशाअल्लाह मैनिफेस्टो को कंप्लीट करने में, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अकेली करूंगी, मैं ये कहूंगी आप सारे कर्नाटका वाले मुझे साथ देंगे, और सारे लोग मुझे साथ देंगे, तो मैं जरूर जो है ये मैनिफेस्टो को कंप्लीट करके बताऊंगी। और दूसरी बात जो है, जब हमारी रूलिंग आ जाएगी तो मैं ये मैनिफेस्टो को आपके सामने डेट रिलीज करूंगी, तो इतने डेट में मैं घर बना दूंगी, और इतने डेट में मैं जो गरीब है उन लोगों के लिए ये हेल्प करूंगी, तो मैं डेट वाइज आपके सामने देकर मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसको कर्नाटका के हर घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और पहुंचाने की कोशिश करके खासकर से जो है इस पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका। MAP ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ?
विभिन्न पार्टी से मैं कितनी सीट दे सकता हूँ? अभी हमारे पास जो है पहली बार था हमें शिक्षक खबर में नहीं है और 70 साल से तो उनको दबा के रखा गया है पार्टी में नहीं आ सकते मगर अभी नहीं था तो सब लोग आगे नहीं बढ़ते तो मैंने देखा है कि 35% यूनिट हमारे पास आए हुए हैं जो सिलेक्टर हैं जिनको सीट हम दे सकते हैं वो कंटेस्ट कर सकते हैं बाकी सब जो है तो भाई भी आए हुए हैं। सबसे पहली खुशी की बात यह है कि जब मैंने पार्टी शुरू किया तो वुमेन्स एम्पावरमेंट करके शुरू किया मगर आज जो हमारे भाइयां यहाँ आकर जो मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और मुझे जो साथ दे रहे हैं आज रियल फील हो रहा है एक भाई एक बहन के लिए एक भाई का कितना बड़ा मतलब होता है और वो कितना ज्यादा वो बहन का ख्याल रखते हैं। हमारे भारत के मर्दों में ये आदत ये फिक्र है कि वो बहन का ख्याल रखते हैं। अच्छे दिल रखने वाले सारे के सारे आकर कहा कि हम आपके पार्टी के सपोर्ट में हैं वो सब के सब कंटेस्ट करने के लिए तैयार है। मैं पहले दिन भी कही थी कि ये पार्टी हर वो बाप की पार्टी है जो अपनी बेटी को एम्पावर में लाना चाहता है। ये पार्टी हर वो भाई की पार्टी है जो अपनी बहन को एम्पावर में रखना चाहता है। ये पार्टी हर वो शोहर की पार्टी है जो अपनी बीवी को एम्पावर में रखना चाहता है। लोगों ने मुझे सवाल किया तुम्हारा परसेंटेज कितना है तुम्हारा परसेंटेज 40 है मेरा परसेंटेज 40 नहीं है मेरा परसेंटेज नहीं है 49% है बाकी का जो 51% है वो इन महिलाओं के हक है तो 100% है मेरा परसेंटेज मैं 100% के लिए मैं काम करूंगी। ಮೇಡಮ್ ಸಿಟಿಕ್ಯೂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೋಪಾಲರಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ದೇಶಗೀತೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿತ್ತು. ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಆದರೆ कर्नाटका स्टेट का प्रेसिडेंट वार्तादार से बोल रहा हूँ प्रकाश अंबेडकर जी कर्नाटका स्टेट का प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे एबीपी पार्टी के लिए और मैं दूसरा प्रोग्राम में आया हूँ एबीपी का जल्दी आए तो स्टेज पर एक ही चेयर रहता है और ये द सिंबल ऑफ डिक्टेटरशिप ऐसा लगता है मुझे कोई अगल बगल में कोई सीट बैठते ही नहीं नेता लोगों ने इसके लिए आपका क्या राय है? आपका चेयर पर एक ही सीट रहता है। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और इसलिए है कि सारे लोग आगे बैठते हैं जब उन्हें बोलने का मौका आता है तो वो स्टेज पे आते हैं इसलिए कि स्टेज पे अगर 4 लोग यहाँ जितने भी आए हैं सब हमारे नेता और लोग हैं कोई भी इससे छोटा बड़ा नहीं है। मैं चाहती हूँ मैंने फील किया था इस चीज को मैंने देखा था इस चीज को अगर
नहीं जानता है, अगर उसको हम 50,000 से आने देते हैं, वो हमें 2 लाख बना के देगा गवर्नमेंट को। ये भी मैं कमेंट करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए नहीं भी होगी, उनके लिए रास्ता निकलने हो जाएगा। आप इंटरनेट पे आने के वजह से जहाँ इंडिया का ही नहीं, इंटरनेट पे आने की वजह से जहाँ इंडिया का ही नहीं, बल्कि इंडिया में बैठ के टोटल वर्ल्ड का वक्त जो है, मैं हमारे यूथ को लाकर करा के बचाऊंगी। कोई भी काबिल इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। आप भी चुनाव लड़ेंगे या प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे? मैं अभी फिलहाल जो है चुनाव में लोगों को उतार रही हूँ। लोकसभा में मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। कर्नाटका इलेक्शन होने के बाद अगर किसी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर वो आपका सपोर्ट पूछेंगे तो आप कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे? जी देखिए, इलेक्शन होने के बाद मैं 100% कोशिश करूंगी कि रूलिंग में हम ही आए। अगर कभी जरूरत पड़ जाए इस तरह की, तो मैं वो पार्टी को सपोर्ट करूंगी जो मेरा मैनिफेस्टो कंप्लीट करने के लिए मेरे से एग्रीमेंट कर दे और मेरे लोगों की मदद करने के लिए वो एग्रीमेंट कर दे। मैं वो पार्टी की मदद करूंगी। मैडम जीएसटी रिन्यू बिल्कुल पॉसिबल है, कैसा होता? बहुत पॉसिबल है। और एक सीट भी नहीं ना जी इंडिया में, एक सीट भी नहीं। आफ्टर यू आर ड्रीमिंग या एक्सक्यूज मी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अब जीएसटी रिमूव करूंगी। अगर होता कुदरत तो 1 घंटे में जीएसटी रिमूव करके घर को जाती थी। मैंने ये जीएसटी रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि ये सेंट्रल का फैसला है। इसलिए मैंने कहा है कि लोकसभा कंटेस्ट करूंगी, लोकसभा में रूलिंग में आऊंगी, उस वक्त पहले दिन ही जीएसटी को खत्म करके बताऊंगी। ये मेरी सीट है, ये मेरा ख्वाब है। is indirectly supporting BJP. It's another B team of BJP. There is a serious allegation. What you do tell about this? false allegations। और ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मेरे पीछे कोई बड़ा लीडर है, ना मेरे पीछे कोई बड़ी पार्टी बड़ी ताकत है। और इस पार्टी को मैं इस देश के आम नागरिकों के भरोसे और मेरे अल्लाह के भरोसे, मेरे महिलाओं के भरोसे से मैंने शुरू किया है। मैं ख्वाहिश करती हूँ, मैं कोई पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ, कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं हूँ, ना किसी पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है, ना कोई बड़ा मेरी पार्टी है। ನಮಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಟಿವಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 70 ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ. ನೀವು 70 ಸೀಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? देखिए 70 से सैटेलाइट सर्वे है और दूसरे सर्वे हैं, मगर हम 150 सीट ला के फिर मिलेंगे आपसे। Madam, और अगर कम हो जाएंगे तो इससे पहले मैंने बताया था कि जो मेरे मैनिफेस्टो को, जो यहाँ कर्नाटक की जो पब्लिक है और प्रजा के लिए जो मदद करने के लिए मेरे से एग्रीमेंट के लिए रेडी हो जाए, मैं उसकी मदद करूँगी। जी ऐसा भी नहीं, काफी लोग काफी बातें कह रहे थे, क्योंकि एक छोटी सी बात भी नहीं है। और लोग कह रहे थे कि आपकी पार्टी को रुका दे
देंगे और बाकी का 16 जो है हम टोटल रिलीज कर देंगे। You are contesting. No, madam. You are contesting in असेंबली में नहीं कर रहे हैं, मैं लोकसभा करेंगे जरूर से। Mahila Empowerment Party. So I want to know how can you have the confidence that even the men that you choose in your party will be for Mahila Empowerment. So what is the criteria? बहुत अच्छा सवाल था आपका, सबसे भी अलग, और काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया और हज़ारों के फॉर्म्स जो है एप्लीकेशन हमारे पास आए। ये वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी नहीं है जो मर्दों के अगेंस्ट जाएगी, ये वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी नहीं है हमेशा मर्दों के खिलाफ बोलेगी, ये वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी है जो अपने बाप की, अपने भाई की, अपने देश के मर्दों की पूरी इज्जत करेगी। और हमारी पार्टी में सबको हिस्सा है और वो मर्दों को जो हमने शुरू किया है, जो सुनना एक सोशल वर्कर है, जो लोगों के लिए समाज सेवा करने की सोच इसके अंदर हो और महिलाओं की मदद करना उनका सबसे पहला मकसद है। ऐसे लोगों को बात करके हमने सम्मान किया है जब वो अग्री किया। ये थोड़ा तो सस्पेंस रखिए। Hello. I have one question for you. और सीएम जो सेलेक्ट होंगे इंशाल्लाह कर्नाटका के ही होंगे, ये बात क्या आप ध्यान रखिए। और मैं जब सीएम कैंडिडेट को सेलेक्ट करूंगी तो वो सीएम ऐसे रहेंगे जो तुम्हारे लिए भलाई करने वाले और तुम्हारे लिए खिदमत करने वाले, रात दिन तुम्हारे लिए सोचने वाले, ये नहीं कि सीट पकड़ के बैठ जाए। इसके लिए टाइम है और जरूर से जरूर सीएम को, मिनिस्टर्स को हम जरूर सेलेक्ट करेंगे जो लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। I want promise from you that you are going to elect the first Mahila Chief Minister. जी, मैं चीफ मिनिस्टर भी अपने आप से सेलेक्ट नहीं करूंगी, मैं मेरे कैंडिडेट से मशवरा लूंगी, मेरे कार्यकर्ता से मशवरा लूंगी, मेरे कर्नाटका के लोगों से मशवरा लूंगी, मैं पूछूंगी और उनसे वोट कराऊंगी, उनको ही मैं बनाऊंगी, वो किसको सेलेक्ट करेंगे। मैं कभी अपने आप को भी नहीं सेलेक्ट करूंगी, मुझे ये जरूरत ही नहीं है। Already JDS, Congress, BJP parties have started their rallies, Karnataka. Why not Congress have started any kind of rally? हमारे रैलीज जो है 16 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हुए हैं। रैलीज होने के बाद ही तो पूरे कर्नाटक में पार्टी पहुंच चुकी है। अब नेक्स्ट कैंडिडेट फाइनल होने के बाद हमारे रैली स्टार्ट होंगे। Because only 30 days are left for the election. बस कोई बात नहीं है, हम 2 महीनों में इतना रीच करें तो फिर हमारे लिए 15 दिन बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಂದೂರು ಕೆರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬೆಳಂದೂರು ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಟಿ ಹಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. देखो इस टाइम का फैसला है क्लीन करने के लिए, अगर वो क्लोज होना अगर बेहतर है या ना होना बेहतर है, उस वक्त में पूछा जाएगा, आपसे मशवरा लिया जाएगा, आपसे डिसीजन लिया जाएगा, उसी वक्त वैसे ही काम करेंगे। हम कभी भी आपके पीछे बगैर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फैसला करके क्योंकि हमारा नया इनकलाब है, नया इरादे हैं, नई सोच है, नई चीजें हैं, तो हम सीएम कैंडिडेट भी पुरानों की तरह क्यों अनाउंस करेंगे, हम नयों की तरह अनाउंस करके बताएंगे।
ಬೋರ್ಡ್ ಕಾವೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಕಾವೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? कावेरी इशू ಬಗ್ಗೆ मैडम ओपिनियन ना कावेरी इशू के बारे में आपको कावेरी इशू के बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि कर्नाटका में जब पानी की इतनी मुश्किल है, मैंने सर्वे किया है, कभी कभी लोग कहते हैं कि 18 दिन में एक बार उनको पीने का पानी मिलता है, 10 दिन में पीने का पानी मिलता है। तो हमको पूछना चाहिए और तमिलनाडु के लोगों से बैठ कर बात करके डिस्कस करके 100% कावेरी कर्नाटका के लिए होने के लिए बहुत अच्छे अंदाज में बड़े लड़ाई झगड़े के सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। I think कोई बात नहीं, एक दो आदमी पूछ सकते हैं. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. बिल्कुल नहीं, मीडिया को पहले सेलेक्ट करूंगी क्योंकि अनाउंस करने के लिए मुझे चाहिए ना, मेरी बातें बाहर पहुंचाने के लिए, मीडिया इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे चाहिए। और सारे लोग अपने क्वेश्चन करने के लिए मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ और हम सब मिलकर अल्लाह से ये दुआ करें कि हमारा जो मैनिफेस्टो आज लॉन्च हुआ है उसको कंप्लीट करने में आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे और आप सबके सपोर्ट से ये मैनिफेस्टो एक दिन ओरिजिनल प्रैक्टिकल आपके सामने होगा। बस मैं इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। कार्यकर्ता जितने भी लोग यहाँ जमा हुए हैं उनके साथ एक नसीहत करना चाहती हूँ कि अभी थोड़ा तैयार है, आप ख्याल रखें, लिहाज रखें अपने देश के ऋण के, अपने कानून के, अपने जुडिशरी के जो भी कानून है उसको कोई भी आप कार्यकर्ता क्रॉस करेंगे मैं उनके बिल्कुल साथ में रहूंगी। और विदाउट कानून का देश ये है जो कोई कंडक्ट कहता है उस बात को मान कर चलने का मैं आपको नसीहत करती हूँ। कहीं भी लड़ाई आने की बात, झगड़े आने की बात, फितने फसाद आने की बात आप नहीं करेंगे और हमको जो है एक अच्छे अंदाज में राजनीति करके भारत को बताना है, हमको आइडियल बनना है। कोई कानून कोड ऑफ कंडक्ट का क्रॉस नहीं करेंगे, कोई जुडिशरी का कानून, कोई भी लॉ को ब्रेक करके हमको कोई भलाई नहीं चाहिए, कोई लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे किसी भी तरह से। इस बात का लिहाज किया जाएगा और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो है हमको इज्जत करना है और उस बात की हिफाजत करना है। कोशिश करना कि फ्री एजुकेशनल दें और बहुत सारे चीज़ें जो मैनिफेस्टो में है सारे के सारे हाईलाइट ही है, वो ज़रूरी रेहत के ही है, ट्रांसपोर्ट के क्यों ना हो, हेल्थ का क्यों ना हो और जॉबलेस का क्यों ना हो, सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में बताया। आपके मैनिफेस्टो की लास्ट में थोड़ा बेटर है कर्नाटका का जो मैसेज है ये पूरे भारत में जाएगा और मैं कर्नाटका के लिए ही बीच नहीं खोया है, मैंने पूरे भारत के लिए खोया है तो पूरे भारत की बात है। प्रिपरेशन हमारी टोटल इंडिया में होगी, रैलियाँ भी टोटल इंडिया में होंगे और असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट में होंगे, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लोकसभा टोटल इंडिया में होंगे। अगर लोकसभा इलेक्शन में आप खड़े होंगे, आपने बोला, तो आप कहाँ से खड़े होंगे, किस स्टेट से खड़े होंगे? अभी ये फैसला नहीं हुआ है और मैं मेरे लोगों को भी पूछूंगी वो क्या कहते हैं, मैं कहाँ खड़ूँ तो फिर मैं वहाँ खड़ जाऊँगी।